हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक VHMM क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी का पार्ट थर्ड। और हम सेकेंड पार्ट तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अपलोड कर चुके हैं वीडियो, जो आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा डियर। कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं, और चाहे आपका इग्नू का एग्जाम हो, चाहे आपका MSc का हो, चाहे आपका नॉसेट का हो, चाहे आपका RRB का हो, PGI CH का हो, ये सारे एग्जाम जो अभी अपकमिंग में रिसेंट में होने वाले हैं डियर, तो ये सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। और 61 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था, जो सिक टेस्ट के बारे में पूछा गया था डियर। डिप्थीरिया के लिए करते हैं, तो इस पर राइट आंसर डिप्थीरिया थी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं 62 नंबर से, जिसमें आपका देखिएगा 62 नंबर में क्या कह रहा है। सिक टेस्ट इज एन इंटरनर्मल टेस्ट होता है, इंटरमस्कुलर होता है डियर, IV टेस्ट होती है, सबकुटेनियस टेस्ट होती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया आपका, इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 62 का। ठीक है, तो 62 में ये राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि इंटरडर्मल टेस्ट होती है। क्या होती है? इंटरडर्मल टेस्ट। तो ऑक्सीजन जो होता है डियर, इसको इंजेक्टेड किया जाता है इंटरडर्मल इनटू आर्म में। तो डायग्नोज किया जाता है, इम्यून स्टेटस देखा जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी देखा जाता है, एंड ससेप्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया भी पता लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो इंटरडर्मल टेस्ट की जाती है। ओके, देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कोल्ड चेन स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वैक्सीन इन इंडिया इज। यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ डियर 2023 में आपका इग्नू में। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? और मैंने वेद नर्सिंग क्लासेस में इस वीडियो को मैं अपलोड भी की थी कि आखिर इसमें होगा क्या, सभी वैक्सीन को हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। ठीक है, तो डियर इसमें देखिएगा राइट आंसर आपका क्या जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर इसमें? 63 में। 63 में कोल्ड चैन जो होता है, जो सिस्टम ऑफ स्टोरेज है ना। कोल्ड चैन की बात क्या है? एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग साइट टू द एक्चुअल साइट। जिस जगह में बनता है डियर, उस जगह से वहां तक पहुंचाना है ना, जहाँ उनको बताया गया है। द कोल्ड चैन टेम्परेचर फॉर, जो आपको रूटीनली स्टोरेज जो किया जाता है डियर, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, यानी कि बी आंसर इसमें सही होगा। क्या होगा? बी आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द रिकमेंडेड लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। ड्रिंकिंग वाटर इज है ना, इसमें 64 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 64 का। तो 64 में देखिएगा डियर, इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए में 0.5 से लेकर 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बी में 0.8 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सी में है 0.1 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सॉरी लीटर है डियर, सॉरी, और डी में आपके पास 1.2 से लेकर 2.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसमें डियर रिकमेंडेड कर रहा है फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो फ्लोराइड टेबलेट आपका 64 में राइट आंसर जो जाना है डियर, ऑप्शन सी आएगा 0.5 या फिर 0.8 मिलीग्राम पर लीटर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस इज। टेटनस क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोअल है? ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है डियर। तो डेफिनेटली ऐसा वाला देखिएगा कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, प्रोटोजोअल कौन सा है, फंगल कौन सा है, ठीक है ना, वायरल कौन सी है। तो टेटनस हमेशा हमें हमारा क्या है डियर? टेटनस ये बैक्टीरियल डिजीज है, और इसकी कॉजेटिव एजेंट जो होता है, क्या होता है डियर? आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटाइनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क ऑफ कोल्ड चैन फेल्योर इज हाईएस्ट एट। रिस्क ऑफ कोल्ड चैन फेल्योर इज हाईएस्ट एट, तो द स्टेट एंड रीजनल लेवल पे होता है डियर, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, या PSC CSC लेवल पे होता है, या सब सेंटर एंड विलेज लेवल में हो सकता है। सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ पे है? तो ये डियर सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है आपका सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे हो सकती है। कोल्ड चैन फेल्योर इज ग्रेटेस्ट एट द सब सेंटर एंड द विलेज लेवल, क्योंकि डियर मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन को स्टोर किया जाता है इन कोल्ड चैन इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एंड PSC वैक्सीन आर ट्रांसपोर्टेड टू सब सेंटर एंड आंगनबाड़ी सेंटर। तो वैक्सीन कैरियर जो होता है डियर, एंड डे कैरियर बॉक्सेस में किया जाता है, इसलिए हमारा ये फेल्योर होने की चांसेस ज्यादा रहती हैं सब सेंटर और विलेज लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच मैच इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है डियर? तो DPT वैक्सीन, इससे देते हैं हम लोग DPT वैक्सीन, तो IM ही देंगे डियर, है ना। BCG को भी इंटरडर्मल देते हैं। मिजल्स वैक्सीन को हम इससे नहीं देते, तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी होगा डियर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना। तो ये मिजल्स वैक्सीन को हम सबकुटेनियस देते हैं, SC के रूट से देते हैं, और हम लोग किस में देते हैं डियर? राइट हैंड में देते हैं, यानी कि AMRR मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था इसमें, ठीक है ना। मिजल्स वैक्सीन को 45 डिग्री एंगल में दिया जाता है। ये लाइव वैक्सीन होती है डियर, ये 4 आवर्स के बाद डिस्कार्ड कर दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया डियर। हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो होता है IM रूट से दिया जाता है, इंटरडर्मल रूट होता है।
ठीक है, सॉरी, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। अब आ गया डियर क्वेश्चन आपके सामने, कॉमन कारण पूछा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, प्री मैच्योरिटी, डायरिया, कंजनाइटल मालफॉर्मेशन, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है डियर, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा 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 की तरह इस बार भी पूछेगा, या तो इन्फेंट मोर्टेलिटी पूछे या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी पूछे। तो मैटरनल के अंदर में मैंने क्या बताया था, हेमरेज बताया था डियर, ठीक है ना। और इसमें भी क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, प्री मैच्योरिटी में बता रखी हूँ, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है इंडिया में, तो प्री मैच्योरिटी होता है एंड लो बर्थ वेट होता है, तो जिसमें हमारा आपका बेबीज का ईयर ये कंप्रोमाइज किया जाता है। आपका 55% ऑफ टोटल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमारे कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है, कहाँ पे, इंडिया में, ओके। उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट केसेस होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का डियर, तो आपका इन्फेक्शन यानी कि आपका 22% हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, एंड डायरिया की वजह से हो सकता है, माल फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, सॉरी, माल न्यूट्रिशन, कंजनाइटल एनोमलीज या माल फॉर्मेशन वही डियर, तो ये सब की वजह से 22% हो सकता है, लेकिन 55% जो आपका है प्री मैच्योरिटी या फिर लो बर्थ वेट के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है डियर, तो ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होती है, तो आपका ट्यूबरक्लोसिस पूछा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगा डियर, ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी जाएगा। लैप्री लेप्रोसी के लिए है डियर, आपका टेटानी जो है ये टेटनस के लिए है, और ये डिप्थेरिया के लिए, कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा डियर सभी का पॉजिटिव एजेंट और इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे डियर, चाहे आप किसी भी एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस इज द डिजीज ऑफ, ट्यूबरक्लोसिस चाइल्डहुड में या इन्फेंसी में, ओल्ड एज में, या ऑल अफेक्ट ऑल एजेस में देखने को मिलेगा। 70 नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर, 70 नंबर में डी आंसर होगा, क्योंकि सभी एज ग्रुप में ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी टीबी या बोन टीबी या इंटेस्टाइन टीबी या स्किन टीबी। तो मोस्ट कॉमन टाइप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो होता है डियर, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन टाइप होता है डियर। इन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात किया जाए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ए टीबी है ना, एक्स्ट्रा पल, ई पी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात किया जाए, तो मोस्ट कॉमन साइट में जो देखने को मिलता है डियर, लिम्फ नोड में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, लिम्फ, LYMPH, लिम्फ नोड, ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग, कहाँ पे मिलता है, लिम्फ नोड में मिलते हैं। और डियर इसकी अदर साइट की बात किया जाए, अदर साइट, तो जेनाइटो यूरिनरी, आपका जेनाइटो यूरिनरी टीबी होगा, स्पाइन एंड, देखिएगा स्पाइन एंड बोन टीबी होगा, एंड मेनिंजाइटिस टीबी होगा, एंड जीआई टीबी होगा, मेनिंजाइटिस भी है डियर, जीआई टीबी भी है, सब आप लोग लिख लीजिए डियर, ये अदर में जाएगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी में लिम्फ नोड होगा मोस्ट कॉमन, यदि आपका ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूछ रहा है तो पल्मोनरी टीबी होगा, अदर में यदि पूछता है तो जेनाइटो, आपका जेनाइटो यूरिनरी टीबी, स्पाइन एंड बोन टीबी, और आपके मेनिंजाइटिस टीबी और जीआई टीबी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, मॉन्टॉक्स टेस्ट इज एन, मॉन्टॉक्स टेस्ट आपका इंटरडर्मल टेस्ट होता है, इंट्रामस्कुलर आईवी टेस्ट या सबकुटेनियस टेस्ट। तो मॉन्टॉक टेस्ट जो होता है डियर आपका इंटरडर्मल टेस्ट होती है, आईडी टेस्ट की जाती है, ठीक है। इंटरडर्मल टेस्ट जो होता है डियर, इसमें पीपीडी इज इंजेक्टेड किया जाता है इंटरडर्मल साइट में, सो अरिथमिया, स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन। उस साइट में क्या होगा, सोडियम अरिथमिया, ठीक है ना, स्वेलिंग होगा और इंड्यूरेशन, ठीक है। और ये 72 आवर्स, विद इन 72 आवर, 48 टू 72 आवर्स में हमें पता लग जाता है कि आखिर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोलिन टेस्ट वाज डिस्कवर बाय, किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था डियर, जैक्सन, वैन पेरिक्ट या एरिस्टोल या फिर खुराना। तो डियर 73 में राइट आंसर आपका जो होगा वैन पेरिक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी, बी। ये ट्यूबरक्लोलिन टेस्ट या मॉन्टॉक टेस्ट आल्सो नॉन एज पेरिक्ट टेस्ट, क्या होता है डियर, पैरेक्ट टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये डिस्कवर किया था वॉन पैरेक्ट इन 1907 ईस्वी में डियर, कब किया गया था, 1907 में किया गया था। ट्यूबरक्लोलिन टेस्ट हैज बीन यूज्ड, जो रूटीनली किया गया डियर, रूटीन वे में लाया गया, 1910 से किया गया, कब किया गया रूटीन वे में, 1910 यानी 1910 से, ठीक है, 1910 ईस्वी से किया गया था, ओके। तो यहाँ पे इसका ट्यूबरक्लोलिन टेस्ट का दूसरा नाम मैंने बताया डियर क्या था, पार्केट टेस्ट। पार्केट, ये जो है ना डियर, ये इसी का दूसरा नाम है पार्केट टेस्ट, लेकिन इनको डिस्कवर जो किया था वॉन पार्केट किया गया था डियर, ठीक है।
VON आपका डियर, ये VN आपका ये आपका रह सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 पार्केट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मॉन्टोक टेस्ट अमाउंट ऑफ पीपीडी इन सैटरडेज, कितना दूर तक इंसर्ट कर किया जाएगा, 2 ml, 1 ml या 0.1 ml या 0.5 ml, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है डियर। पीपीडी का फुल फॉर्म आप लोग को मालूम होना चाहिए डियर, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यूरिफाइड क्या होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। तो इसमें 7 4 में जो राइट आंसर होना है डियर, ऑप्शन सी होगा, 0.1 ml, 0.1 ml इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मॉन्टोक टेस्ट पीपीडी इज इंसर्टेड इन आर्म में, फोर आर्म, थाई या बटक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो हम लोग किसमें करते हैं डियर, आपका पीपीडी इज इंसर्टेड इंट्राडर्मली इनटू द फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म बाय यूजिंग द ट्यूबरक्युलर सिरिंज, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है, Montauk test is considered as positive when the diameter of induration is extending 10 millimeter, या diameter of induration and arrhythmia are more than 10 millimeter, या diameter of induration is less than 5, या diameter of induration of between 6 to 9। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि एक्सटेंड करेगा 10 मिलीमीटर से ज्यादा होगा डियर, ठीक है, 10 मिलीमीटर से ज्यादा होगा। यदि इन ड्यूरेशन मोर देन 10 मिलीमीटर होता है डियर, तो ये पॉजिटिव की ओर जाता है, क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। यदि लेस देन 5 रहता है तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये नेगेटिव होता है। और 6 to 9 रहता है डियर, तो ये आपका डॉटफुल में होता है, क्या होता है, डॉटफुल में होता है। तो ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ मॉन्टोक टेस्ट आर रीड आफ्टर। अभी टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा, जिनका भी एग्जाम होने वाला 29 मार्च को PGICH में डियर, ठीक है ना। देखिएगा 6 आवर्स, 72 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स, 7 4 में। तो इसमें डियर राइट आंसर क्या होगा, 7 7 में, क्या होगा 7 7 में, तो ऑप्शन बी होगा 72। अभी मैंने जस्ट पहले बताया था कि 72 आवर्स, 48 to 72 आवर्स तक हम वेट करते हैं डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू रीड मॉन्टोक टेस्ट इज, तो यहाँ पे कौन सा होगा डियर, 7 8 में। तो यहाँ पे डियर देखा जाए मॉन्टोक टेस्ट इज आफ्टर 72, बट रीड जो करते हैं डियर 48 to 72 आवर्स के अंदर में कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड ब्लड, या फिर पॉल्यूटेड वाटर या कॉन्टेमिनेटेड फूड। तो 7 9 में डियर राइट आंसर क्या होगा, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, खांसने छींकने से ही डियर ज्यादातर चांसेस होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन डन फॉर टीबी, स्पुटम एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट या ऑल। तो डियर 80 में राइट आंसर जो होना है आपका क्या होगा, आपका 80 में सभी के सभी होंगे डियर, सभी के सभी करना होगा। यदि एक जगह नहीं पता चलता तो दूसरा, ठीक है ना, ये होता है डियर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है, द डॉट्स डायग्नोसिस ऑफ टीबी इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ, 81 में, ठीक है। MRI एंड सोनोग्राफी, चेस्ट एक्सरे एंड स्पुटम एग्जामिनेशन, स्कल एक्सरे एंड स्पुटम एग्जामिनेशन, ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन। तो 81 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा डियर, चेस्ट एक्सरे एंड स्पुटम एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे डॉट्स डायग्नोसिस ऑफ टीबी इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 82 में in which of the following disease active and passive immunization may be given as post exposure prophylaxis, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। यहाँ पे डियर देखा जाए, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जनरली जो यूज किया जाता है आफ्टर एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस के बाद, ट्रीटमेंट ऑफ रैबीज, एक्टिव इम्यूनाइजेशन विथ एंटी रैबीज वैक्सीन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन विथ एंटी रैबीज सीरम, ठीक है। तो डियर इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, देखिएगा एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात किया जाए, यहाँ पे एक चीज आज सीखिएगा डियर आप लोग, एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात किया जाए तो प्योरिफाइड चिक एम्ब्रियो और सेल वैक्सीन थ्रू IM दिया जाता है, जैसे कि कैसे दिया जाता है डियर देखिएगा, किससे हुआ, प्यूरिफाई चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, प्यूरिफाई देखिएगा चिक, CHIC के चिक है डियर, एम्ब्रियो है ना, सेल
वैक्सीन, ये हो गया। IM देते हैं और कैसे देते हैं, सो देखिए ये चीज आप लोग को मैंने पूछा था, किसी का जवाब नहीं आई थी। 0, 3, 7, 14 और 28 डे, ये चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा डियर। पहला जिस दिन आएगा उस दिन, उसके बाद 3rd डे बुलाएंगे, उसके बाद 7 डे बुलाएंगे, उसके बाद 14 डे बुलाएंगे, और लास्ट जो 28 डे बुलाएंगे, ठीक है ना। और इसमें खट्टा और नॉनवेज खाने के लिए भी मना किया जाता है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। और पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात किया जा रही है तो एंटी रैबिज जो सीरम होता है, ह्यूमन रैबिज इम्यूनोग्लोबिन, पैसिव के अंदर में क्या जाता है कि एंटी सीरा जाता है डियर, एंटी रैबिज सीरम, जो कि आपका रैबिज के लिए ही जाता है डियर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, रैबिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैप्रोसी इज, या लैप्रोसी बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, या प्रोटोजोअल है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर, 83 में। तो लैप्रोसी हमारा क्या होता है डियर, बैक्टीरियल डिजीज होता है। इसकी पॉजिटिव एजेंट क्या होती है, तो मैकोबैक्टीरियम लैप्री होता है डियर। इसकी दूसरा नाम क्या होता है, तो हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये भी है डियर इसका, हैंसन डिजीज है आपका ये। और इसमें एसिड फास्ट बैसिली इसमें भी देखने को मिलेगा डियर। ट्रांसमिट जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है डियर, क्लोज कांटेक्ट बिटवीन इंफेक्टेड पेशेंट, ससेप्टेबल टू पर्सन, ये सबसे क्लोज कांटेक्ट की वजह से डियर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण भी फैलेगा। ठीक है, ये डिजीज मेनली इफेक्ट करता है, देखिए कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, तो पेरिफेरल नर्व में इफेक्ट करता है डियर, स्किन आईज में करता है, ठीक है ना, बोन में करता है, एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन में भी इफेक्ट करता है। तो ये डिजीज जो कैरेक्टराइज किया जाता है मेनली बाय पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन इन दी अफेक्टेड एरिया। या तो जिस जगह में सेंसेशन हो रहा है डियर कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो या पार्शियल हो सकता है या कंप्लीटली हो सकता है सेंसेशन, जिस जगह में उनको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉट्स इज गिवन टू ट्रीट, डॉट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर, 84 में राइट आंसर क्या होगा, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ मैन दैट इज ऑलवेज फटर, फैटल का मतलब घातक होता है डियर। तो राइट आंसर 85 में डी होगा, ऑलवेज रैबिज डिजीज फैटल होता है डियर। नेक्स्ट, बैक्टीरियासाइडल ड्रग गिवन टू ट्रीट टीबी, ठीक है, बैक्टीरियासाइडल ड्रग गिवन टू ट्रीट टीबी, रिफाम्पिसिन, INH, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या ऑल। 86 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, डी, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ओनली डिजीज विच हैव बोथ प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्टिक वैक्सीन्स, टीबी, लेप्रोसी, रूबेला, रैबिज। 87 में, 87 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 87 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा। और ये लास्ट है डियर, इन डॉट्स पेशेंट आर आपका ग्रुप इन हाउ मेनी कैटेगरीज, डॉट्स पेशेंट को कितने ग्रुप में, कितने कैटेगरी में ग्रुप किया गया डियर, ग्रुप वाइज। तो आपका ऑप्शन ए में है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएंगे, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डियर आप लोग वेद नर्सिंग क्लासेस पे फॉलो कीजिए, वेद नर्सिंग क्लासेस। यदि आप वेद नर्सिंग क्लासेस में विजिट नहीं किए हैं अभी तक, तो आप डेफिनेटली एक बार विजिट करें। बाय बाय।